आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है। सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की अगर प्लेइंग 11, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि प्लेइंग 11 मैंने देखते ही सुबह सबसे पहले मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। ये भी यंगस्टर्स हैं और लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये लर्न करेंगे वक्त के साथ साथ। तो पहले ही तो लर्निंग इतना वायरल है, हर कोई जब हार होती है लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो विन होती है या तो लर्न होता है। पाकिस्तान में ईद चल रही है और ईद की वैरायटी में इतने रंग नहीं है, सूटों की वैरायटी में इतने रंग नहीं है जितने लंगूर हम लोगों ने जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर भर्ती किए हुए हैं। और पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए। न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए। हम और खुदा न खास्ता इससे नीचे जाएंगे, हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ गया, कुछ ऐसा मसला आ गया तो हम ये सेगमेंट ही नहीं करेंगे। T20 सीरीज में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड को वनडे में जी टक्कर देंगे। याद है ना, बड़ी बातें हम कर रहे थे। जो लगा है ये नहीं खत्म हो रहा, नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा। ऐसी कोई झलक भी नजर नहीं आई। इनका बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया भाई पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, और पाकिस्तान चवल मारने वाला बोर्ड भाई ऑफिशियली बन चुका है। न्यूजीलैंड ने 40 दिनों में 7 दफा ठोका है। हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और ये सीरीज जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन वो मैच भी हम हार गए और हारे बहुत बुरी तरह हारे। मतलब दिन गुजर गया बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्यों ये फर्क है, क्यों ऐसा होता है, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर इतने बुरे हैं, क्यों इंडिया के यंगस्टर इतने अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर अंडे बनाते हैं और क्यों इंडिया के यंगस्टर 10-10 छक्के मारते हैं वर्ल्ड की प्रॉपर बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग को। 2011 से अब तक हम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक वनडे मैच नहीं जीते हैं और इंतजार अब मजीद लंबा हो गया है। कौन सा गुनाह किया है हम पाकिस्तानियों ने। स्क्वाड आपके पास है, लड़के आपके पास हैं, आप अब रोना, दुनिया में कोई टीम रोती नहीं है, हम रोते हैं जी। साइम चला गया, फखर चला गया, भाई इनके 6 प्लेयर नहीं है, पूरी 10 बंदे नहीं है, ठीक है, 6 बैटर नहीं है, 4 बॉलर नहीं है, और वो आके आपसे इजीली मैच जीत रहे हैं। ये दुनिया कहीं नहीं करती। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग T20 सीरीज तो हार ही गए थे, मगर अच्छी बैटिंग शुरू में नजर आई, अच्छी कोशिश नजर आई, उसके बावजूद लास्ट में आके 1-0, 1-1-0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये कोई बाइनरी ऑर्डर चल रहा है, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज चल रही है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मतलब कोई भी रन्स नहीं बना पाया। हमारे पास कोई टेल एंडर स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब सारा आवे गावा हमारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमने कल देखा, जहां 344 पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 बनती है, ये कौन सा नशा करते हैं आकिब जावेद। और मेरे ख्याल से हमारे लिए शर्म वाली बात है, हमें आईना दिखाया, एक्सपोज कर दिया कि ये आपकी क्रिकेट, ये आपकी एबिलिटी। हमारे बैटर्स ने शुरू में हमें यकीन दिला दिया था कि यार ये मैच हम जीत सकते हैं, और पाकिस्तान अपना पहला वनडे मैच भी हार गया है। वो जो रिजवान साहब हमें कहते थे कि जनाब या तो विन है या फिर लर्न है, भाईजान आप लर्न क्या कर रहे हैं? तो 73 रन से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की इस बच्चा टीम ने हमको। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्क्स देखे? कई बात ये दुरुस्त है कि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना, ये सब लोग स्कोर करके ही पहुंचे हैं ना। बिल्कुल ठीक तो इनको इन मैचेस में क्या हो रहा है? कोई एक भी नहीं चल रहा है। हमारे ये 3 जो फास्ट बॉलर हैं, ये ऐसे दुनिया में किसी के पास नहीं है यार। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? आपने जो टीम अनाउंस की थी, आपका मोहम्मद अली एक्सपोज हो गया, आपके बॉलर्स एक्सपोज हो गए, तो आपको हारिस रऊफ को रोकना पड़ा। सारा पाकिस्तान एक ही आवाज उठाता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 गलत है, पाकिस्तान अपने बॉलर्स पूरे नहीं खिला रहा। हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उसके लेवल से भी 1-2 स्टेप नीचे चले जाते हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, आयरलैंड हो, हॉलैंड हो, या किसी बड़ी टीम की C या D टीम हो, हम उसके भी नीचे जाते हैं और वहां जाके मुकाबला करते हैं। यार खुसरू की भी टीम बनाओ ताकि पाकिस्तान की टीम ना उनके साथ खेले। ये भाई मर्दों के साथ खेलने के लायक ही नहीं बच्चे हैं। न्यूजीलैंड के बच्चों ने आज फिर से पेल डाला इन लोगों को, और ये लोग भाई अगर खुसरू के साथ भी खेले ना भाई, वो भी इन लोगों को हरा देंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई। वो भी भाई अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इन हमारे नल्लू से।
मतलब इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमसे गलतियां क्या हो रही हैं। पिछले 2 महीनों से न्यूजीलैंड ऐसे पेल रहा है यार इन लोगों को जैसे भाई जॉनी सिंस पेलता है मियां खलीफा को। अब मैं क्या यहां पे वर्ड यूज करूं भाई, बता दो। मतलब हमारी टीम मियां खलीफा बनी हुई है, न्यूजीलैंड का जब दिल करता है आके पेल पाल के चले जाते हैं। भाई 2 महीनों में तकरीबन कोई भाई 7-8 दफा, हम 7-8 नहीं भाई, कोई 10वीं दफा हार रहे हैं न्यूजीलैंड से पिछले 2 महीनों से। बता दो ना भाई, बॉलिंग का पता है ना, बैटिंग का पता है ना, फील्डिंग का पता है ना कुछ। भाई ऐसे घूम रहे होते हैं ग्राउंड में जैसे इनके जिस्म में कोई भाई कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है यार। थ्रू इनके देखा करो ऐसे 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 लड़कियों की तरह, ऐसे ऐसे। क्या है यार, छक्के हो क्या हो यार तुम लोग। मतलब इतना तंग आ गए हैं हम लोग इन लोगों से कि यार दिल ही नहीं करता इन लोगों को देखना। डेबेकल की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जानिब हम देखें तो फिर एक ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अंधेरे कुएं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे शायद कोई बचाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड नहीं था जो क्रिकेट इस वक्त हम खेल रहे हैं। 5-4-1 हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम नए लड़के लेकर गए थे, वो नए लड़के कैसे थे अब सारी दुनिया उन पर बात कर रही है कि अगर 1 में 100 कर देते हैं, वो भी कोई एक शॉट ऐसा नहीं था कि जिसपे ये कहे कि जबरदस्त किस्म की हिट लगाई थी उन्होंने। लेकिन शायद ऐसा लगा कि माँ बाप की दुआएं बहुत थी, हसन नवाज 100 कर गए और पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन ये होगा वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि जो टैलेंट हमने देखा था आकिब जावेद ने सिलेक्ट किया। देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो किसी सूरत भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आपने आकिब जावेद को पहले कन्वीनियर लगाया था सिलेक्शन कमेटी का, आपने उन्हें हेड कोच लगा दिया। इमरान भाई आप फैसले तो देखें, सुफियान मुकीम एक लड़का है, उसको आखिरी मैच आप खिलाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। हम 1 स्पिनर के साथ गए, दुनिया 3 स्पिनर के साथ अपनी कंडीशन में गई थी। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में फिर एक बार पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने क्या कमाल का धुलाई किया है, ऐसा धोया है जैसे उनको 7 जन्म तक याद रहेगा। T20 में अपने घर में हराने के बाद जो है अब वनडे में अपने घर में हरा रहे हैं। और आपको बता दें इस दफ़ा हराने के बाद जो है न्यूजीलैंड जो है 2 महीने में केवल 10 से 12 बार उनको हरा चुके, वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी की बात किया जाए या फिर पाकिस्तान में जो ट्रॉफी खेला जा रहा था उसकी बात किया जाए या फिर न्यूजीलैंड में जो T20 ट्रॉफी खेला जा रहा था उसकी बात किया जाए तो उसमें केवल 1 मैच जो है पाकिस्तान की टीम ने जीता था। और पहला वनडे हराने के बाद अब दूसरे वनडे भी बुरी तरह से हरा दिए, जिसको लेकर पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के लोग जो है मान चुके हैं कि अब जो है ये हम लोग को जलील करने के लिए बने हुए हैं। इनका जो सिलेक्शन वो भी सही नहीं है, ना कोई चीज़ सही चल रहा है। और वहीं अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं और इस तरह से परफॉर्मेंस करे जैसे कि आपको क्या बताएं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।